जी के मस्ती हमेश में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने 12वें टॉपिक लूसेंट ऑप्शनल का 12वां टॉपिक जो मुगल काल 1526 से 1857 ईस्वी तक, तो उसका एक्सप्लेन आपने बाबर, हुमायूं और अकबर पढ़ लिया था और 20 क्वेश्चन हो गए थे। आज जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे और 40 क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, यानी 21 से 40 तक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तो 21वां क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। तो ये तो 21वां क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं जहांगीर। देखिए, अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को यह गद्दी पर बैठा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की गाजी से, और 30 अगस्त 1569 ईस्वी में जन्म हुआ था जिसका। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। न्याय की जंजीर जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजु के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करना का श्रेय मौतबिंद खां को है। तुजु के जहांगीरी मौतबिंद खां। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1606 ईस्वी में खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था खुसरो। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। मलिक अंबर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। कंधार, शाह अब्बास। 1622 नूरजहां। देखिए, ईरानी निवासी मुर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। ईरान मिर्जा गयास बेग मेहरुन्निसा था, वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। 1607 ईस्वी में। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूर जहां की उपाधि प्रदान की।
नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग की शाही दीवान बनाया। गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि दी। इत्माद उद दौला की उपाधि। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। कब? महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। भीमवार, उसे शाहदरा यानी लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विसनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विसनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। आगरा में एक चित्रणशाला आगा रजा ने। हमजानामा का विषय चित्रकला है। हमजानामा का विषय चित्रकला है। हमजानामा जो है इसका विषय चित्रकला है। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस और अबुल हसन को नादिरुज्जमा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया। इत्माद उद दौला 1626, नूरजहां बेगम। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरा दुर्रा नामक जड़ाऊ काम किया गया। पितरा दुर्रा जड़ाऊ काम। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ, वर्तमान में प्रयाग। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। समुद्र की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में
कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। अगला है शाहजहां। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी तक। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम का जन्म हुआ, यानी शाहजहां का। उदय सिंह की पुत्री, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था शाहजहां यानी खुर्रम का जन्म। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। अर्जुबंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मल्लिका-ए-जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां ने मल्लिका-ए-जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 में मृत्यु। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां अकबर में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरण-ए-सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। 4 फरवरी 1628 को आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरण-ए-सानी शहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरण-ए-सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि दी। आसफ खां को वजीर पद, महावत खां को खान खाना की उपाधि। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष 1645 में मृत्यु। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। उस्ताद ईसा। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मुख्य स्थापत्य कलाकार निर्माण करने वाला उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बे-बादल खां था। बे-बादल खां। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा-दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। पितरा-दुरा, जिससे पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। ऑर्फियस को पितरा-दुरा। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीशा महल। लाहौर किला स्थित शीश महल। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को
आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने करवाई। आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने करवाया। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत के कवि थे। वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र दो संस्कृत के कवि। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी का कवि था को महाकविराय की उपाधि से सम्मानित किया गया। लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि और दूसरे जो संगीतज्ञ हैं जगन्नाथ जो हिंदी का कवि भी था उसको महाकविराय की उपाधि। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में कराया दारा शिकोह। इसने सर-ए-अकबर यानी महान रहस्य सर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल फका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल फका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलाने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ। 15 अप्रैल 1658 को धर्मट का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के ही बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 में हुआ। देवराई का युद्ध। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। 30 अगस्त 1659 को दारा की हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर यानी राजस्थान के कंकबाड़ी किला में बिताया। इस किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था। निर्वासित जीवन अलवर राजस्थान के कंकबाड़ी किला में बिताया। इस किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने किया था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून यानी शाह बुलंद इकबाल दारा शिकोह। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष यानी 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में मृत्यु। अब आ गया औरंगजेब।
औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद यानी गुजरात में हुआ था। 24 अक्टूबर 1618 को। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। अबुल मुजफ्फर मुहाउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर 31 जुलाई 1658 को कराया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। 5 जून 1659 ईस्वी को और 15 मई 1659 को दिल्ली में प्रवेश किया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हाकिम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में संपन्न हुई। 22 जून 1665। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। मई 1666 ईस्वी को यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी। 1675 दिल्ली में गुरु तेग बहादुर की हत्या, नवे गुरु। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। 1679 एकम 80 में जजिया कर पुनः लागू। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। बीबी का मकबरा 1679 औरंगाबाद महाराष्ट्र। 1685 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 85 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा। मदना एवं अकना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। मदन्ना एवं अकन्ना। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजाराम ने किया। जाट विद्रोह गोकुला एवं राजाराम ने किया। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजाराम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। भरतपुर राजवंश की नींव राजाराम का भतीजा चूड़ामन ने डाली। अगला है, औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। 337, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर ने औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा, तुलादान प्रथा, यह चालू की। यह अकबर के जमाने में प्रारंभ हुई थी तुलादान प्रथा। आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, चालू नहीं किया, प्रतिबंध।
सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुला दान प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर भी पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गईं। शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गईं। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। 1665 ईस्वी में इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशवराय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाग 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। काफिरों का देश को इस्लाम का देश बनाना चाहता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। तो ये तो मुगल काल का साम्राज्य हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में मुगल शासन व्यवस्था आप देखेंगे। तब तक जो है आप 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वां क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, बहादुर शाह द्वितीय। 24वां है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो टोडरमल अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारने के लिए उत्तरदायी है। 25वां है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन एवं पूजा गृह का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम इबादत खाना है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन एवं बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। 27वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। 28वां है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? गाजी यानी धर्म योद्धा। तो ये युद्ध था खानवा के युद्ध में। मुबैयान यानी मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, तो ये तो शामिल थे। इन्होंने आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, ये भी शामिल था। मेवाड़ का शासक राणा सांगा भी शामिल था, लेकिन चंदेरी का शासक मेदिनी राय नहीं था। चंदेरी का शासक मेदिनी राय नहीं था। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध खानवा का युद्ध था। 33वां है, अकबर द्वारा बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और शासक। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ,
खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के खिलाफ, चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के खिलाफ, और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध खास करके महमूद लोदी के खिलाफ। 34वां क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक। 36वां है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो लाहौर पर उसने की थी, करनाल पर की थी, दिल्ली पर नादिर शाह ने चढ़ाई की थी लेकिन कन्नौज पर नहीं की थी। लाहौर, करनाल और दिल्ली पर की थी लेकिन कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। 37वां क्वेश्चन, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बाबर ने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की। 38वां है, कौन सी आत्मकथा है? तो अकबरनामा, ये तो जीवनी तो है लेकिन आत्मकथा नहीं। पाद शाहनामा, हुमायूंनामा, ये सब जीवनी है लेकिन तुझके बाबरी, ये बाबरनामा, ये आत्मकथा है। बाकी अकबरनामा, पादशाहनामा और हुमायूंनामा ये जीवनी है किसी की। कौन सा सुमेलित नहीं है कृति एवं लेखक जो है? तो हुमायूंनामा गुलबगम बेगम ने लिखी है लेकिन इसमें हुमायूं लिखा है तो ये गलत है। तुझुके बाबरी बाबर ने लिखी है, ये सही है। तुझुके जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है। शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह ने लिखी है। तो सुमेलित पहला ही नहीं है, हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखी है, गुलबदन बेगम। 40वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, राजा बीरबल की उपाधि किससे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि महेश दास जी को दी गई थी। किसको? महेश दास जी को दी गई थी। तो आज के 20 क्वेश्चन हुए और मुगल सम्राट का संपूर्ण परिचय हुआ।